सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर रोज मैनिपुलेट कर रहा हो और तुम्हें पता भी ना हो, तुम जो डिसीजंस लेते हो, जो लोगों को ट्रस्ट करते हो, जो फियर्स फील करते हो, शायद वो सब तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। साइकोलॉजी के कुछ ट्रिक्स इतने डार्क है कि गवर्नमेंट्स, कल्ट लीडर्स, बिलियनर्स और डेंजरस मैनिपुलेटर्स भी उन्हें यूज करते आए हैं। और सबसे स्कैरी बात, तुम भी अननोइंगली इनका विक्टिम बन चुके हो। आज रात लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स लगाओ और बस सुनते जाओ, बिकॉज टुनाइट वी एंटर द डार्केस्ट साइड ऑफ द ह्यूमन माइंड। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, तुम खुद चूज करते हो क्या देखना है, क्या खरीदना है, किससे प्यार करना है। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन को इजीली गाइडेड किया जा सकता है। इसको कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर। अगर तुम्हें दो ऑप्शंस दिए जाए, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली वो ऑप्शन चूज करता है जो सेफर या फेमिलियर लगे। इसीलिए रेस्टोरेंट्स एक्सपेंसिव आइटम पहले दिखाते हैं ताकि बाकी आइटम्स चीप लगे। इसीलिए सोशल मीडिया तुम्हें वही कंटेंट दिखाता है जो तुम ऑलरेडी बिलीव करते हो। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, बट मे बी समवन ऑलरेडी चोज फॉर यू। और अब जो तुम सुनने वाले हो वो एक्सप्लेन करेगा कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं आ पाते, इवन व्हेन दे नो देयर सफरिंग। ह्यूमन ब्रेन पेन और प्लेजर को कनेक्ट कर सकता है। कभी नोटिस किया, कुछ लोग उन्हीं लोगों से ऑब्सेस्ड रहते हैं जो उन्हें हर्ट करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। जब कोई पर्सन कभी प्यार दे, कभी पेन, कभी अटेंशन, कभी साइलेंस, तो ब्रेन डोपामिन के लिए एडिक्टेड हो जाता है, एग्जैक्टली गैम्बलिंग एडिक्शन की तरह। इसीलिए टॉक्सिक पीपल को भूलना डिफिकल्ट होता है। तुम उनसे प्यार नहीं करते, तुम उनके इमोशनल पैटर्न के एडिक्टेड हो जाते हो। लेकिन एडिक्शन से भी ज्यादा डेंजरस होता है जब तुम्हारा ओन ब्रेन तुम्हारी रियलिटी डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट कर दे। इमेजिन करो, कोई इंसान तुम्हें इतनी बार बोले कि तुम गलत हो कि एक दिन तुम अपनी ही मेमोरी पे डाउट करने लगो। That's gaslighting। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता, गवर्नमेंट्स, मीडिया, मैनिपुलेटर्स सब यूज करते हैं। Repeat a lie enough times and the human brain starts accepting it as truth। Human memory perfect नहीं होती। हर बार जब तुम कोई मेमोरी याद करते हो, ब्रेन उससे थोड़ा मॉडिफाई करता है। मतलब तुम्हारी कुछ मेमोरीज कंप्लीटली फेक भी हो सकती है। और अब आता है सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, द रीजन ह्यूमंस फियर डार्कनेस। हम डार्कनेस से क्यों डरते हैं? क्योंकि एंशिएंट ह्यूमंस के लिए डार्कनेस meant death, predators, unknown sounds, invisible danger। एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को ट्रेन किया कि डार्कनेस में अलर्ट रहना है। इसीलिए रात को छोटी सी आवाज भी टेरिफाइंग लगती है। और इसीलिए तुम्हारा ब्रेन पैटर्न्स क्रिएट करता है। फेस देखा, शैडो मूवमेंट फील हुई। ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी, सो इट क्रिएट्स मॉन्स्टर्स टू एक्सप्लेन द अननोन। लेकिन असली मॉन्स्टर्स शैडोज में नहीं होते, वो ह्यूमन माइंड्स के अंदर होते हैं। अगर कोई अट्रैक्टिव हो, हम ऑटोमेटिकली अस्यूम करते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, काइंड भी होगा, ट्रस्टवर्दी भी होगा। इस साइकोलॉजिकल इल्यूजन को कहते हैं हेलो इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है। अट्रैक्टिव फेस इज सेफ पर्सन, इसीलिए सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए स्कैमर्स चार्मिंग होते हैं, और इसीलिए डेंजरस पीपल often look normal। कभी-कभी the safest smile hides the darkest intentions।
और अब जो फैक्ट आने वाला है वो एक्सप्लेन करेगा कि लोनलीनेस फिजिकली डेंजरस क्यों होती है। लोनलीनेस सिर्फ इमोशनल पेन नहीं है। ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि लोनलीनेस और फिजिकल पेन सेम ब्रेन एरियाज एक्टिवेट करते हैं। मतलब हार्ट ब्रेक लिटरली हर्ट करता है और प्रोलॉन्ग्ड लोनलीनेस स्लीप प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, hallucinations तक कॉज कर सकती है। ह्यूमन ब्रेन सोशल कनेक्शन के बिना अनस्टेबल फील करता है, इसीलिए साइलेंस कभी कभी पीसफुल नहीं, हॉन्टिंग लगता है। लेकिन सबसे टेरिफाइंग साइकोलॉजी फैक्ट अभी बाकी है। Your brain can completely rewrite who you are. तुम जो हो शायद वो परमानेंट ही नहीं। Personality changes, memories change, beliefs change. हर एक्सपीरियंस तुम्हारा ब्रेन रीवायर करता है। मतलब 10 साल पहले वाला तुम टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करता एनीमोर। और फ्यूचर में जो पर्सन बनोगे वो भी आज वाले तुमसे कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। ह्यूमन आइडेंटिटी एक फिक्स थिंग नहीं, इट्स अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टोरी। और शायद इसीलिए रात के साइलेंस में कभी कभी इंसान खुद से भी डरने लगता है। या शायद ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा हॉरर खुद ह्यूमन माइंड ही है। और अगर तुम और डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट सुनना चाहते हो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।